दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में मैं समाज के कुछ ऐसे सवाल को आपके सामने रखने वाला हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम्स में यही सवाल आते हैं। इन्हीं सवालों में सबको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि इसमें यह समझ नहीं आता कि इसमें बहुब्रीही समाज है या फिर द्विग समास है और या फिर कर्मधारय समास है, क्योंकि वह कर्मधारय भी लगता है और बहुब्रीही भी लगता है और साथ साथ द्विग भी लगता है। तो ऐसे ही समस्या को मैं आपको दूर करने के लिए आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना होगा। मैं आपको ये एक शानदार मोटिवेशनल श्लोक सुनाता हूं जो हमारे वैदिक शास्त्रों में लिखा गया है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। दोस्तों इसका अर्थ होता है कि उद्यम से ही कोई कार्य सिद्ध होता है, सिर्फ इच्छा रखने मात्र से नहीं। जैसे कि सोया हुआ शेर उस वक्त तक भूखा रहता है जब तक वह हिरण को अपना शिकार बनाने के लिए गुफा से बाहर नहीं निकलता। वह जब तक कुछ उद्यम नहीं करता, जब तक आप उद्यम नहीं करोगे, जब तक आप अपना एफर्ट नहीं लगाओगे, तब तक कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। और अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में यही सवाल बार बार पूछे जाते हैं और ज्यादातर जो बच्चे होते हैं से यह गलती हो ही जाती है और उनका एक सवाल गलत हो जाता है। ऐसी दिक्कत ये ना हो इसीलिए मैंने आपके लिए बहुत ही शानदार सेशन लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको दे देना चाहता हूँ। कर्मधारय समास दोस्तों जिस भी समासिक शब्द में उसका पहला पद दूसरे पद की विशेषता को बताए वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे कि दोस्तों नील कमल है तो नील कमल को अगर आप दो हिस्सों में डिवाइड करो, नील धन कमल बनेगा। इसका मतलब होता है दोस्तों कि कमल जो है ना वह नीला है। कमल की विशेषता क्या है कि वह नीला है, इसीलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। जैसे कि महापुरुष, तो इसे अगर दो हिस्से में हम डिवाइड करें तो इसका हो जाएगा महाधन पुरुष। पुरुष महान है, उस पुरुष की बात हो रही है जो महान है, यानी कि पुरुष की विशेषता क्या है, वह महान है। नील गाय, नील धन गाय, जो गाय है वह है कैसी, वह नीली है। यानी कि जो गाय है उसकी विशेषता क्या है, वह नीली गाय है। यही उसकी विशेषता है। जहां पर पहला पद दूसरे की विशेषता को बता दे तो ऐसे शब्दों में हमेशा कर्मधारय समास होता है। जैसे कि श्वेतांबर, श्वेत धन अंबर। अंबर बोलते हैं दोस्तों वस्त्र को। अंबर कैसा है, श्वेत है, श्वेत अंबर है। तो यानी कि अंबर की विशेषता क्या है कि वह श्वेत है, सफेद है। और इसीलिए यहाँ आप देख रहे हो कि जहां पर दूसरा वाला विशेष है और जो फर्स्ट वाला है वह विशेषण है। तो अगर विशेषण और विशेष एक साथ दोनों आ रहे हैं एक ही शब्द में तो आप समझ जाना कि उस शब्द में हमेशा और हमेशा कर्मधारय समास ही होता है। दोस्तों अब देखते हैं बहुब्रीही समास। तो बहुब्रीही समास में न ही पहला पद और न ही दूसरा पद यानी दोनों पद प्रधान नहीं होते। इसमें एक नया यानी कि तीसरा पद प्रधान हो जाता है। ऐसा समास जिसके दोनों पद न ही प्रधान हो और वे दोनों मिलकर एक साथ किसी नए तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, उसी में बहुब्रीही समास होता है। जो शब्द होता है उसका जो भी मतलब निकलता है ना वह किसी तीसरे की बात कर रहा होगा। अगर ऐसा आपको दिख जाए तो बहुब्रीही समास होगा। भले ही आपको यह लगता हो कि इसमें तो कर्मधारय समास है, कोई ऐसा शब्द है जो यह लगता है कि इसमें कर्मधारय समास है, लेकिन वह किसी अन्य व्यक्ति की बात कर दे, अन्य व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, तो आप समझ लेना कि वहां पर बहुब्रीही समास है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसे आपको समझना है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। यही चीज अगर आप समझ गए तो आपको पूरा समास अच्छे से आ जाएगा। लेकिन अगर यह नहीं समझ पाए ना तो आपको समास समझ लेना कि आपको समास आता ही नहीं है। दोस्तों इसमें दो नियम है। नंबर एक यह है कि यदि समास के दोनों पद एक साथ मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं, तो वहां पर बहुब्रीही समास होगा।
उदाहरण के लिए देखें तो नीलकंठ, तो यहाँ देखिए इसका मतलब होता है कंठ नीला है, तो यह तो विशेषण हो गया नीला शब्द। यह इसमें देखें तो दोस्त कंठ की विशेषता है नीला, तो यहाँ पर नियम के मुताबिक कर्मधारय समास होना चाहिए। लेकिन बहुब्रीहि का नियम यह है कि अगर ये दोनों, ये पूरा समासिक शब्द किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुब्रीहि होगा। तो क्या यह नीलकंठ जो है ये तीसरे की ओर इशारा कर रहा है? हाँ, नीलकंठ बोलते हैं भगवान शिव को, तो इसका मतलब यह होगा कि नीलकंठ में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। दोस्तों अब नियम नंबर 2 देखते हैं कि यदि समास का पहला पद दूसरे पद की विशेषता होती है, वह दूसरे की विशेषता तो हो और साथ साथ समास के दोनों पद एक साथ मिलकर किसी तीसरे की विशेषता न बताए, जैसा कि ऊपर नियम नंबर 1 में तीसरे की विशेषता बता रहा है, और इसमें वह तीसरे की विशेषता नहीं होनी चाहिए बल्कि किसी का नाम ही हो, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। जैसे कि दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है महादेव। आप जानते हैं कि नीलकंठ और महादेव दोनों शब्द शिवशंकर के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन नीलकंठ जो है वह बहुब्रीहि समास होता है, जबकि महादेव जो है वह एक कर्मधारय समास होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नीलकंठ अगर देखा जाए ना तो इसका मतलब नीला है जो कंठ, यानी कि यह किसी का नाम नहीं हुआ, जबकि महादेव शब्द जो है यह महादेव नाम ही है शिवशंकर का। नीलकंठ भगवान की विशेषता है शिवशंकर की, लेकिन महादेव शब्द जो है यह विशेषता नहीं है, यह नाम ही है। यही अंतर अगर आप समझ गए तो इस समझ लो कि द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर आपको अच्छे से समझ में आ गया, और कोई भी अब सवाल हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। नंबर 1 क्या है? नीलकंठ। इसको हम 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड में। अगर नील धन कंठ, तो इसका मतलब क्या होगा? जिसका कंठ नीला है, जिसका कंठ नीला है। तो आप देखो कि जो कंठ है वह नीला है, तो ये देखने से क्या लग रहा है कि यह कर्मधारय समास है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर तीसरे की ओर इशारा की जाती है तो वहाँ पर बहुब्रीहि होगा। तो हमें ये चेक करना होगा, कर्मधारय समास का एग्जाम्पल जब भी आए हमारे सामने तो हमें यह हमेशा देखना होगा कि क्या यहाँ पर यह तीसरे की ओर तो इशारा नहीं है। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है उसे ही तो भगवान शिव बोलते हैं, यानी कि यह जो नीलकंठ है ये दोनों मिलकर एक तीसरे बंदे की हमें याद दिला देते हैं। जहां पर भी ऐसा हो जाए वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। पीतांबर, और इसे 2 हिस्से में अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका हो जाएगा पीत धन अंबर। अंबर मतलब होता है वस्त्र, जिसका वस्त्र पीला है। तो आप देखो कि वस्त्र की विशेषता क्या है? वस्त्र की विशेषता है कि उसका रंग कैसा है? उसका रंग है पीला। तो इस हिसाब से जहां पर फर्स्ट वाला दूसरे पद की विशेषता बता दे वहीं पर कर्मधारय होता है। तो पीतांबर शब्द क्या हो गया? पीतांबर में कर्मधारय होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए बिकॉज इसका अंबर पीला है, जिसका वस्त्र पीला है उसे ही भगवान कृष्ण या फिर भगवान विष्णु बोलते हैं। दोस्तों पीतांबर विष्णु की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए पीतांबर में बहुब्रीहि समास है। त्रिलोचन। दोस्तों द्विगु समास का पहला पद जो होता है वह संख्यावाचक होता है, तो त्रिलोचन का पहला शब्द क्या है? त्रि है, मतलब 3, तो यह एक संख्यावाचक है और इसीलिए यह द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन इसमें द्विगु समास नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि त्रिलोचन जो यह भगवान शिव की विशेषता है, इसका मतलब होता है त्रिलोचन, 3 नेत्रों वाला। तो फिर आप ये बताओ कि 3 नेत्रों वाला होता कौन है? भगवान शिव। तो भगवान शिव की यह विशेषता है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा, न कि द्विगु समास। चतुर्भुज यानी कि 4, यहाँ पर आ गया 4 और संख्यावाची है, तो इसका मतलब यह भी द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चतुर्भुज, जिसके 4 भुजाएं हैं, इसका मतलब हो गया, और जिसके 4 भुजाएं हैं उसे ही भगवान विष्णु बोला जाता है। चतुर प्लस भुज ये दोनों मिलकर एक तीसरे की ओर इशारा कर दे तो वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। कि चतुर्भुज का मतलब भगवान विष्णु होता है, इसलिए यहाँ पर द्विगु नहीं है, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। शूलपाण, इसका क्या मतलब होता है? जिसके हाथ में शूल है। शूल का मतलब होता है त्रिशूल है,
किसके हाथ में सामान्यतः देखा जाता है शूल या त्रिशूल? यह तो भगवान शिव के। तो शूल पाठ किसका हो गया नाम? भगवान शिव का। बहुब्रीहि समास में गदाधर, गदा को धारण करने वाले, जिसके हाथ में गदा है। तो आप देखो कि हाथ की विशेषता क्या है कि उसके हाथ में गदा है। तो यहाँ पद कर्मधाराय होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, बिकॉज यह किसी अन्य व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। और जब अन्य की ओर इशारा होता है तो वहां पर बहुब्रीहि आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? भगवान विष्णु, और यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो कि त्रिपुरारी। यहाँ भी आ गया है संख्यावाचक, इसमें भी तो द्विगु होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी द्विगु नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? भगवान शिव जिसने तीनों नगरों का नाश किया है उसे ही बोला जाता है त्रिपुरारी, यानी भगवान शिव। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसमें बहुब्रीहि समास है। पद्मनाभ, इसका क्या मतलब होता है? किसके नाभ से कमल उत्पन्न हुआ? तो किसके नाभ से उत्पन्न हुआ था कमल? भगवान विष्णु के। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला क्या है? महादेव। तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करो, फर्स्ट एंड सेकंड में। तो यहाँ हो जाएगा महादेव, महान देवता, वह देवता जो महान है। यहाँ पर है महादेव। तो महादेव शब्द क्या है? महादेव शब्द नाम है भगवान शिव का। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधाराय समास। इसलिए कि अगर यह समासिक शब्द सीधे किसी के नाम को ही व्यक्त कर दे, ऐसा शब्द जो किसी के नाम को ही व्यक्त कर दे, वहां पर बहुब्रीहि समास नहीं होता है। अगर दोनों मिलकर किसी की विशेषता को बताते हैं, अन्य की विशेषता बताए, तो वहां पर बहुब्रीहि होगा। लेकिन अगर दोनों मिलकर किसी का एक नाम ही बता देते हैं तो वहां पर हमेशा कर्मधाराय होगा। जैसे कि दोस्तों महादेव, तो महा प्लस देव, ये दोनों मिलकर किसी की विशेषता को नहीं बता रहे। यह जो महादेव है वह किसी का नाम ही है, यानी कि शंकर का नाम है। तो यहाँ कर्मधाराय समास ही होगा। हरिहर, हरिहर, हर धन हरि, या फिर हरि धन हर। हरि बोलते हैं भगवान विष्णु को और हर बोलते हैं शिव को। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि दोनों को इक्वल है, और जब दोनों इंपॉर्टेंस अपना अपना रखते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। कि चंद्रमौली, चंद्रमौली का मतलब होता है जिसके सिर पर चंद्र है, और किसके सिर पर चंद्र है? शिव के। यानी कि यह शब्द में जो है यह किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, शिव की ओर, इसीलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा।